हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेशावर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर के बारे में कि कंजुगेट एसिड और बेस पेयर का मतलब क्या है। ओके, और कंजुगेट एसिड का मतलब क्या है एंड देन वी डिस्कस अबाउट कंजुगेट बेस पेयर के बारे में। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस है ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है यह हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कंजुगेट व्हाट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर के बारे में। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर के बारे में एंड देन वी डिस्कस अबाउट कंजुगेट बेस। Okay, and then we discuss conjugate acid and also we discuss अगर हमारे पास strong और weak acid हो। ओके, अगर हमारे पास strong और weak acid हो तो इसका जो conjugate base है ये weak होगा और strong होगा। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग या वीक बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, नो वी डिस्कस वन बाय वन इन दिस वीडियो। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर एंड देन वी डिस्कस द अदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर का मतलब क्या है यहां पर आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लूरी एंड ब्रॉन्स्टेड, ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी, ओके, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट different by what, by proton means यहाँ पर हाइड्रोजन आयन is called what, is called conjugate acid and base pair. तो dear student, according to Bronsted and Lurie, okay, the reactant, okay, reactant and product अगर डिफरेंस हो by what, by proton पर, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर के बारे में क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है HA जनरल, ओके, प्लस H2O। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास H3O नेगेटिव प्लस यहाँ पर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड है और यह है प्रोडक्ट। ये हमारे पास एसिड है, ओके, कंसीडर करके हमारे पास एसिड है और ये बेस है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंजुगेट बेस और ये कंजुगेट एसिड। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लूरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू लूरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, डिफरेंट बाय व्हाट, डिफरेंट बाय प्रोटॉन। तो हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइड में, ओके, ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट है और ये इसका एसिड का क्या है, कंजुगेट बेस है। तो इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है इसके दरमियान और इसके दरमियान ये है प्रोटॉन, इनके दरमियान डिफरेंस है बाय प्रोटॉन। यहाँ पर 3 है, ओके, और यहाँ पर 1 है। तो इनके दरमियान डिफरेंस है किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयंस। तो ये हमारे पास क्या है, ये और ये कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर है, एसिड एंड बेस पेयर।
आई थिंक दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अबाउट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। क्या हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के ये डिफरेंस है बाय व्हाट, बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट, तो इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो एक रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट, तो इनके दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, प्रोटॉन का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 1 है, तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। इट्स सो इजी। और इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान और इसके दरमियान ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस है प्रोटॉन का। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसके साथ प्रोटॉन नहीं है, तो डियर स्टूडेंट इसके साथ प्रोटॉन नहीं है और इसके साथ 2 है। ओके, प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो यह आपस में क्या है, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर है। ओके, तो ये आपस में क्या है, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर है। डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप नोट करें कि एवरी एसिड हैज अ व्हाट, एवरी एसिड हैज a conjugate base. ओके, हर एसिड का कंजुगेट बेस होता है। और इसी तरह ये भी नोट करें कि एवरी बेस हैज अ कंजुगेट व्हाट एसिड, ये अपने साथ नोट करें। नोटिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट बेस का मतलब क्या है और कंजुगेट एसिड का मतलब क्या है। ओके, तो डियर स्टूडेंट इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नो अब मैं डियर स्टूडेंट रिमूव करता हूं। तो डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं कंजुगेट बेस के बारे में। कंजुगेट बेस, कि कंजुगेट बेस का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट कंजुगेट बेस का मतलब यह है कि यहां पर आप देख सकते हैं द स्पीशीज formed from an acid, okay, by what, by loss of what, proton is called conjugate base of that acid। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं द स्पीशीज फॉर्म, जब एसिड प्रोटॉन लॉस करते हैं तो इसी जो स्पीशीज की फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं कंजुगेट बेस। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट, अगर एसिड प्रोटॉन लॉस करे और प्रोटॉन लॉस करने के बाद इससे जो नया चीज की फॉर्मेशन होता है, मींस इससे जो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होता है, इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं कंजुगेट बेस। इज इट क्लियर? यहां पर आप डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है। ओके, HNO3 इज इट क्लियर प्लस H2O। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है H3O प्लस प्लस व्हाट प्लस NO3 नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये एसिड है। ओके, और ये बेस है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि द स्पीशी फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय लॉस ऑफ व्हाट प्रोटॉन। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एसिड ने प्रोटॉन लॉस किया है और इस एसिड से ये जो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है। ये क्या है, कंजुगेट बेस है। ओके, इज इट क्लियर? I hope that your concept will be clear about conjugate base। conjugate base का मतलब क्या है, conjugate base का मतलब ये है डियर स्टूडेंट के प्रोटॉन के एसिड प्रोटॉन लॉस करता है और एसिड के प्रोटॉन लॉस करने के बाद इससे जो न्यू
स्पीशीज की फॉर्मेशन होता है, इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं कंजुगेट बेस। ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है। बिकॉज दिस एसिड लॉस प्रोटॉन, और इसके बाद इससे इस स्पीशीज की फॉर्मेशन हुआ, और ये स्पीशीज हमारे पास ये कंजुगेट बेस। इज इट क्लियर? ओके, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट कंजुगेट एसिड का मतलब क्या है? ओके, कंजुगेट एसिड, तो डियर स्टूडेंट कंजुगेट एसिड का और कंजुगेट बेस का डिफिनेशन सेम है। द स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम, यहां पर आपको लिखना है बेस। ओके, द स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम ऑन बेस, ओके, बाय गेन ऑफ प्रोटॉन, यहां पर लॉस के जगह पर गेन लिखना है। ओके, गेन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट, कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपको सिंपल सा इक्वेशन बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट इसके बारे में भी क्लियर हो जाए। ओके, कंजुगेट एसिड, यहां पर आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं NH3 प्लस H2O, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, सॉरी बेस है। इज इट क्लियर? और ये हमारे पास क्या है, एसिड, काम करते हैं ऐसे एसिड। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं जेट H3O, इज इट क्लियर, सॉरी NH4 प्लस प्लस व्हाट, OH, इज इट क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं द स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम ऑन बेस बाय गेन ऑफ प्रोटॉन, जब बेस गेन करे व्हाट, जब बेस गेन करे प्रोटॉन, तो इससे जो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होता है, तो इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं व्हाट, कंजुगेट एसिड। ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड। ओके, ये हमारे पास बेस है और इस बेस ने गेन किया 1 प्रोटॉन। ओके, इस एसिड से गेन किया 1 प्रोटॉन, और इसके बाद इस बेस से फॉर्मेशन हुआ किसका, कंजुगेट, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, और इसको डियर स्टूडेंट नाम देते हैं कंजुगेट एसिड। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट आई होप दैट योर कांसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट कंजुगेट एसिड, कि बेसिकली कंजुगेट एसिड क्या है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये भी नोट करें कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस है ये आया वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह अगर बेस हो तो इसका कंजुगेट एसिड आया वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट वो भी आप डिस्कस कर दें। तो डियर स्टूडेंट ये नोट करें, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसका जो डियर स्टूडेंट कंजुगेट बेस है वो क्या होगा, वो वीक होगा। कंजुगेट बेस इसका वीक होगा। इज इट क्लियर? ये नोट करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर वीक एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये पॉइंट नोट करें, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। इज इट क्लियर? और इसी तरह अगर वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस है ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए HCl प्लस H2O। तो डियर स्टूडेंट अब इससे यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एस मीन्स स्ट्रॉन्ग, ए मीन्स एसिड, और ये बेस है, H2O वर्क करते हैं एज ए बेस। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं H3O प्लस व्हाट, प्लस Cl। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो कंजुगेट बेस है ये क्या है, ये वीक है। ये वीक कंजुगेट बेस है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। इज इट क्लियर?
ओके, तो डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास वीक एसिड हो तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये भी नोट करें। यहां पर आप देखें CH3 कार्बोक्सिलिक है COOH। ओके, ये एसिड है प्लस H2O वर्क करते हैं एज ए बेस। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देखते हैं H3O प्लस CH3COO। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास कंजुगेट बेस है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ओके, इज इट ओके डियर स्टूडेंट? इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? वो वीक होगा। और अगर हमारे पास वीक बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कंजुगेट एसिड ऑफ व्हाट? बेस। ओके, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? कंजुगेट एसिड वो क्या होगा? वो वीक होगा। ओके, इज इट क्लियर? अगर हमारे पास वीक एसिड बेस हो, सॉरी वीक बेस, तो इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग। इज इट क्लियर? ये आपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हमारे पास NH3 है, वीक बेस है। ओके, क्या है? वीक बेस। W मीन्स वीक, B मीन्स बेस। ओके, प्लस H2O। यहां पर H2O काम करते हैं एज ए एसिड। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं NH4 प्लस, ओके, प्लस OH। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? बेस है, वीक बेस, और इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या है? ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसका जो कंजुगेट एसिड है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? वो वीक होगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीक बेस है और इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट आई होप दैट योर concept will be clear about acid base pair and what is conjugate acid or what is conjugate base. Now dear student I hope that your concept will be clear about conjugate acid and base pair. Now dear student अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then like, share with friend, also comment about this video. Thanks for watching. See you in next video very soon.